नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट इसलिए भी अहम है कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पिछले बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, जिसकी वजह से माशी अदम इस्तेहकाम है, और जो नई हुकूमत आई है उसके लिए इसी वजह से सबसे बड़ा चैलेंज भी है। और ज़रूरत इस वक्त की यही है कि सियासी इस्तेहकाम हो, लेकिन सियासी इस्तेहकाम किस कीमत पे हो, ये असल में सवाल है। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब क्या कह रहे थे, कोई उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर बात को आते हैं। मेरा ईमान है कि जिस तरह माजी में हमने मुश्किलातों का मुकाबला किया, इसी तरह हम आज भी पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूं कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी इससे जो हुकूमती जमात है PMLN, क्या वो भी इसी तरह से सोचती है? क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो सीनियर रहनुमा हैं, वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिस किस्म के बयानात दाग रहे हैं, उसमें तो कहीं दूर दूर तक सियासी मफाहमत की बात नज़र नहीं आती। और अगर आप सियासी मफाहमत की बात करेंगे तो पाकिस्तान की जो भी वोटों के लिहाज से भी और सीट्स के हवाले से भी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या अगर वो पार्लियामान के अंदर बेशक ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से हो, क्या उसको माइनस करके या उसके चेयरमैन को, खुद को बानी चेयरमैन को माइनस करके आप किसी सियासी मफाहमत का दूर दूर तक सोच भी सकते हैं? राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे, एक शॉर्ट क्लिप है, उस पर जरा बात देख। उनका वजूद ही प्रॉब्लम है, तो राना सनाउल्लाह साहब क्या चाहते हैं? क्या उनके वजूद ही नहीं चाहते और तब वो समझते हैं कि प्रॉब्लम इस मुल्क की या इस मामला का खात्मा होगा, ये मुश्किलात का खात्मा होगा? ज़रा गुफ्तगू करेंगे और दीगर भी बहुत सारे इशूज़। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब्बासी साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ये बातें हर जगह होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन क्या अमलन ये इन हालात में मुमकिनात में से है? देखिए, आप जो भी हमारे सदर हैं वो 23 मार्च को यही तकरीर करते हैं। ज़रदारी साहब चूँकि पॉलिटिकल आदमी हैं तो उन्होंने ज़रा ज़्यादा तफसील से बयान कर दी है और यही आज वक्त की ज़रूरत भी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन ज़रदारी साहब की जमात, दीगर जमातें जो हैं पार्लियामान में, ये आज उन सब की जिम्मेदारी है। वो भी यही कह रहे हैं कि सब की जिम्मेदारी है कि मिलकर बैठे और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दें। उस मिलकर बैठने में जो सबसे बड़ी मुश्किल आज पैदा हो गई है वो इस इलेक्शन का कंडक्ट है। जो इलेक्शन जिससे सब लोग, ज़रदारी साहब भी उस इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब हुए, तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? मैं इसके हक़ में हूँ। मैं बड़े अरसे से यही कह रहा हूँ कि सब जमातें इकट्ठी बैठेंगी तो आपका सियासी इस्तेहकाम बनेगा। लेकिन जब आपका इलेक्शन, आपका मैंडेट मशकूक हो जाता है, इलेक्शन पे शक और शुबा आ जाता है, हर किस्म के दावे आ जाते हैं, फिर आप कैसे उसको रिकनसाइल करेंगे सारी बात को? तो अच्छी बात उन्होंने बात कर दी, अब इनिशिएटिव भी इनको लेना पड़ेगा। इस मामले का इनिशिएटिव भी वो सदर हैं मुल्क के, उनका आज जिम्मेदारी है कि इनिशिएटिव लें। मुफाहमत के बादशाह भी हैं। मुफाहमत के बादशाह देखें, वो तो सियासी मुफाहमत होती है ना। आज एक मुल्की मुफाहमत की ज़रूरत है, इसमें सियासत आपको एक तरफ रखनी होगी। यही बात वो भी कह रहे हैं कि अपनी सियासत को एक तरफ कर दें, सियासत कुर्बान करनी पड़ेगी। आज मुल्क के मुफाद में आपको सियासत को एक तरफ करना पड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं सियासत को एक तरफ करना पड़ेगा, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर सबसे जो अहम तरीन रोल होगा वो PMLN का होगा, जिनकी हुकूमत है, जिनकी काबीना है, जिनके वज़ीर आज़म है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट्स देखें, फिर दूसरी तरफ हम राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट्स देखें, वो तो इमरान खान साहब के वजूद को ही कह रहे हैं कि जब तक ये वजूद है मामला सही नहीं हो सकते। तो इस किस्म के बयानात को साथ चलते हुए किसी किस्म की मफाहमत की तरफ बढ़ा जा सकता है? ये बयानात ज़ाती नौइयत के होते हैं। टीवी पे आप आते हैं, सवाल पूछा जाता है, आप अपना जवाब दे देते हैं, मेरी ये सोच है। मैं नहीं समझता हूँ ये पार्टी या सियासत की एक्सट्रीम सोच नहीं है। देखिए, एक्सट्रीम उसको आप, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लेकिन एक आदमी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकता है ना कि जब इमरान खान साहब का पॉलिटिकल वजूद है तो मामला आगे चलाना मुश्किल है। इमरान खान साहब ने जो कुछ 3 साल 8 महीने सियासत की इस मुल्क के अंदर बतौर वज़ीर-ए-आज़म, वो उसमें कोई पुरुमीद मुझे मामलात नज़र नहीं आते कि अगर वो आज इक़्तिदार में आ जाएं तो वो कोई बेहतर
परफॉर्म कर पाएंगे या बेहतर सियासत करेंगे। अब उनका भी काम है कि अपने अमल से ये साबित करें कि वो मुल्क को एक मुस्बत सियासत दे सकते हैं। ये नफरत की सियासत, गाली गलौज की सियासत, इसमें इसको लाने में बहुत बड़ा हाथ है। अब इमरान खान पता नहीं कह सकते हैं नहीं कि बानी पीटीआई, में कह देता हूँ बानी पीटीआई, बस ये भी हमारे मुल्क में मजाक बन गया। नहीं इमरान खान अब तो हम कह चले, मैं इमरान खान अब इतनी इजाजत मिल गई है, तस्वीर नहीं दिखाते, नाम ले लेते हैं, मैं कह देता हूँ जी। तो उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है इस काम में, इस तर्ज सियासत को फैलाने में जो उनका किरदार है वो किसी और का नहीं है। आज वो पहले अपोजिशन में नहीं बैठे, आज अपोजिशन में बैठे, आज मुस्बत अपोजिशन करें, फिर हुकूमत में प्रेशर आएगा कि वो भी मुस्बत अपोजिशन करें, फिर इस किस्म के बयानात की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन बात उसे आगे लेके जानी है सर, लेकिन बात आज एक कॉमन नेशनल एजेंडा पे आपको आना पड़ेगा। अगेन आपकी वाली बात कि जब आप मुस्बत अपोजिशन कैसे करें, जब आपको ये पता है कि आपसे सीट छीन ली गई है, आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, फॉर्म 45 वाले अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो जब तक ये वाली इस पे कोई काम नहीं होगा या उनको कोई यकीन दहानी नहीं होगी या ऐसा कोई कमीशन नहीं बनेगा जो उसकी तहकीकात करे, आप उससे मुस्बत अपोजिशन की उम्मीद रखते हैं? नहीं तो फिर क्या गाली गलौज से मामला हल हो जाएगा? नहीं मैं तो दूसरी फॉर्म वाली बात, मैं ये कह रहा हूँ ना, बिल्कुल इलेक्शन में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ है। 18 के इलेक्शन में यही काम हुआ था, मैं भी फॉर्म 45 लेके बैठा हुआ था, फॉर्म 47 किसी और के पास था। ये सब ने गलतियां की हैं। आज शायद उन गलतियों की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हो गया, इसमें कोई शुबा नहीं है। मेरे ये ज़ाती राय है, आप इसे इत्तेफाक करें या ना करें। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे भी उंगली उठ गई। सुप्रीम कोर्ट जो कि आखिरी जगह थी इस मामले को हल करने की, वहाँ भी नहीं हुआ। तो अब सियासी तौर पर ही हल हो सकता है कि आप डायलॉग तो क्रिएट करें ना, एक डायलॉग होगा तो बात आगे चलेगी। अगर बानी पीटीआई ये कहेंगे कि जी मैं तो इन चोरों के साथ बैठना नहीं है, ये फिर कोई सियासत ना हुई। आज चोरी के इल्ज़ाम उन पे लगे हैं, कल वो दूसरों पे लगा रहे थे। तो ये चोरी के इल्ज़ाम ट्रेड करने में, मैं आपको चोर कहूँ, आप मुझे चोर कहें, मुल्क तो वहीं रह गया ना, मुल्क में तो इस्तेकाम ना आया, अवाम की तकलीफ तो ना ख़त्म हुई, मुल्क की मईशत ना बेहतर हुई। तो ज़रा हमें सबको अपनी इस छोटी सियासत से, इस पेटी सियासत से निकल कर आपको मुल्क के मफाद को सामने रखना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। सर देखिए ये बातें कहना बड़ा आसान है कि सियासी जमातें मिलकर बैठें और इमरान खान साहब भी सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं या उनकी पार्टी तैयार हो जाए, लेकिन हम और आप और अब बच्चा भी जानता है कि जंग आपसी नहीं है, मामला सियासी जमातों के नहीं है। मामला इमरान खान साहब का असल में सियासी जमातों से झगड़ा तो बात की बात होगी, तो पार्लियामेंट में हल होगा। असल मामला तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का है। अभी इंसार अब्बासी साहब ने भी आज लिखा है कि जब तक वहाँ मामला बेहतर नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने तो ये लिखा है कि उनके आपस की जो कशीदगी है वो उसी तरह से बरकरार रही जो कि अभी है, तो फिर उसका फ़ायदा जो है वो इस हुकूमत को मिलेगा। लेकिन जो वहाँ के मामलात जब तक नहीं सुधरेंगे या आपस में कोई वहाँ पे जो राब्ते बहाल नहीं होंगे या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगी, तो ये मामलात हल नहीं होंगे। कोई उम्मीद वहाँ कोई आपको लगता है कि कुछ ऐसी बर्फ़ कहीं ना कहीं पिघली है या पिघलेगी? वहाँ भी अगर कोई मामला है, मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं कर सकता कि क्या उनमें डिफरेंसेस हैं इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान साहब में, लेकिन वो सियासी नौयत की होंगे ना, कोई ज़ाती नौयत के तो मामलात नहीं है, जाहिर है। ठीक है। तो आज लीडरशिप क्या तकाजा क्या है? लीडर क्या होता है? लीडर वही होता है जो आपने जिन बातों का जिक्र किया है उससे ज़रा अपने आप को ऊपर निकाल सके, उससे बाला हो कि वो बिल्कुल ये मामलात हैं। हमारे मुल्क में बेपनाह मामले निज़ाम में खराबियाँ हैं, लेकिन दुरुस्त भी तो लीडरशिप ने करना है ना। ये 4-5 लोग हैं इस मुल्क के अंदर, ये को हजारों की तादाद में लोग नहीं है। कौन सी लीडरशिप दुरुस्त करे? पॉलिटिकल लीडरशिप, इब्तिदा पॉलिटिकल। आज जरदारी साहब ने कह दिया है, जरदारी साहब ने कहा तो ठीक है। अब उनका मामला सियासी जमातों का नहीं है, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट उनका काम है कि दावत दें, सारे मिलकर बैठें। आज पार्लियामान में वजूद है ना, पार्लियामान जैसी भी है, लूली लंगड़ी है, जैसी भी है, मुतनाज़ा है, पिछली भी ऐसी थी, ये ज़्यादा मुतनाज़ा है, वजूद है। अब बैठे उन सियासी जमातों के लीडर जो पार्लियामान में हैं, क्या वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते? ये आज मुल्क का तकाजा है, ये लीडरशिप का तकाजा होता है। तारीख कभी उन लोगों को याद नहीं रखती जो अपने कुर्सियों में चिमटे रहते हैं। लेकिन अगेन सॉरी, ये तो मामला सियासी जमातों का आपसी है ना, वो तो हल होता है नहीं होता। पार्लियामान में अपोजिशन भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, ये सारी चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो मामलात हैं वो कैसे सही हो सकते हैं? नहीं, क्या वो आईनी मामलात हैं? क्या वो कानूनी मामलात हैं?
क्या वो सियासी हैं, क्या जाती नौयत के, इलेक्शन मुझे से इसके पहले नहीं है। हम सुनते देखिए थे ना, मकबूलियत है, कबूलियत मेरी बात नहीं। सुन जी लेना, सर। ठीक है, वो भी हल होने चाहिए। मुझे उसके नौयत का पता नहीं है, बात ही सुनते हैं ना कि ये कह दिया तो उन्होंने ये कह दिया तो मैंने ये कर दिया तो फलाने ने ये कहा, अब तो ये कहानियां सुन रहे हैं। मुल्क का क्या बनेगा? आज के इमरान खान साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि उस मामले को एक तरफ रख के मुल्क की बात करें। आज के एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने इन बातों को छोड़कर 18 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, एक मुल्क की बात करें। कि दूसरी पॉलिटिकल लीडरशिप का काम नहीं है कि मुल्क की बात करें। ये मामलात भी उसी से हल होंगे जिस दिन हर मामले का हल टेबल पे होता है। आप सड़क पे मामलात हल नहीं कर सकते, कन्फ्रंटेशन से मामलात हल नहीं होंगे। आप बैठें, अपना नुक्ता नज़र रखें और पाकिस्तान के अवाम की नज़र के सामने बैठें। ये एक वाज़ेह हकीकत है, अगर मुल्क में सियासी इंतशार होगा आपकी मईशत तरक्की नहीं करेगी। हम सब इस मुल्क के नौजवानों की बात करते हैं। मुल्क के नौजवान का मसला क्या है? उसका मसला मईशत है। मईशत कमज़ोर होगी, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको मौके नहीं सर मिलेंगे। देखिए ना, बज़ाहिर मुल्क का मसला या नौजवान का मसला मईशत है, लेकिन स्टैब्लिशमेंट का मसला 9 मई है। अब ये 9 मई वाला जो सानिया है, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, उसके बाद फैसले होंगे। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने दीजिएगा, आप जवाब सोच लें। मैं ब्रेक ले नहीं, लेती जवाब मेरे पास, ब्रेक- मैं जवाब की, ये मैंने जवाब नहीं देने। नहीं, मैं तो ऐसी लाइट नोट में कही थी। चलें। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो ज़रा शायद खाकान अब्बासी से इस पर भी गुफ्तगू करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, जब हम बात कर रहे हैं ना जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो असल मामला साना 9 मई भी है ना, कि उसको भी कहीं ना कहीं एक तरफ होना है। कैसे होगा? आगे बढ़ जाएं या 9 मई से मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, इस मुल्क के अवाम का तो ताल्लुक नहीं है। 9 मई एक जुर्म है, एक सानिया एक जुर्म है ना, आपने उसको प्रोसिक्यूट करें। आज 1 साल होने लगा है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसके तनसीबात पर हमला हो, ख़ास तौर पर फौजी तनसीबात पर, तो वो कार्रवाई करे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने किया है। हमने 1 साल अब कितने, आज 10 महीने मार्च हो गए। है, अप्रैल में आ रहा है जी, 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। आपका काम ये था कि आप स्पेशल कोर्ट्स बनाते। मिलिट्री कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, हमारे एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अंदर आप शातें इकट्ठी करते, उनके बाद वही प्रोसिक्यूट करते। हमने ना किसी पे इल्ज़ाम लगाया है, किसी पे प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। पहले ये डिबेट चलती थी कि फौजी कोर्ट्स में होगा या नहीं होगा। फौजी कोर्ट्स में सिविल का ट्रायल करना, अगर आपको कानून इजाज़त भी देता हो, नहीं करना चाहिए। आप खिलाफ हैं मिलिट्री कोर्ट्स के? मैं मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई अकेले, अगर वो किसी फौजी अफसर या किसी फौजी आदमी के साथ मिलकर कुछ उन्होंने किया है, तो बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अगर आप आम हालात के अंदर, आज मुल्क में कोई जंग नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो सिविल आदमी को ट्रायल करना मिलिट्री कोर्ट्स में, ये इसको तारीख कबूल नहीं करती। इसलिए आपके सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ पर उनको ट्राई करें। और ये चॉइस नहीं है कि वो ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी है। जो लोग हुकूमत में ही, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके दौरे हुकूमत में फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। फौजी तनसीबात पर सिर्फ मुल्क के दुश्मन हमला करते हैं, जाहिर है। तो जो हमला करेगा आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपने कार्रवाई नहीं की। कभी सुनते इतने आदमी गिरफ्तार हो गए, वो क्यों गिरफ्तार हुए हैं, कौन से कानून तहत हुए, किसी को पता अभी नहीं तो है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स का बेंच भी बन गया है। देखिए, क्या वो मिलिट्री होना कोर्ट्स में फिर गुजारिश करूंगा, सिविलियंस के लिए ना, मिलिट्री civilians trial के लिए। कोर्ट्स में इंसाफ होता हुआ सिविलियन का नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं हर किस्म के। एंटी टेररिज्म, एंटी टेरर ही है ना, आपने हमला किया, टेरर हो गया। यहाँ पर 2 बच्चे लड़ते हैं, हम ATA 7 लगा देते हैं। यकीन करें, हमारी पुलिस के पास सबसे बड़ा आज हथियार है कि मैं 7 ATA लगा दूंगा, आप भुगतते रहें, उसकी बेल नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को चार्ज करें, वीडियो फिल्में मौजूद हैं, लोगों के नाम मौजूद हैं, क्यों नहीं कार्रवाई होती? बिल्कुल ठीक है। सर, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको धमकियां भी आ रही हैं, लेकिन उस पर पीपल्स पार्टी का भी आज रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमें कानून साजी के लिए इदारे अपने पास बुलाते रहे, उसका भी। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की, उसके लिए भी। और जो तालिबान की रीसेटलमेंट हुई, जिसका हम शख्साना हम भुगत रहे, उसके लिए भी। साबिक DGI जनरल फैज़ को भी और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को भी पार्लियामान में बुलाना चाहिए। और कहते हैं मैं इसके लिए करारदाद पेश करूँगा। नून लीग का ये मुनासिब फैसला है? मुनासिब हो गैर मुनासिब हो,
मुमकिन एक है? वजीर कह रहा है, वजीर दिफा कह रहे हैं, मैं क्या स्पेकुलेट करूं, मैं क्या उस पर आप कमेंट कर सकता हूं? जब वजीर बोलता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो जाती स्टेटमेंट नहीं दे रहा होता। नहीं, वो प्रोग्राम में बोला, टॉक शो प्रोग्राम में बोला है तो फिर इसकी क्लैरिफिकेशन फ्लोर पे कर दें। प्रोग्राम में क्या वो जाती हैसियत में आए थे? ये एक बड़ी एक फाइन लाइन है कि मैं जब वजारत रखता हूं तो मुझे बड़ी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। जो बात पब्लिकली करूं वो वही हो जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुकूमत की नुमाइंदगी होते हुए कर सकता हूं। हम सबको शिकवे हैं, आज के नहीं है, जब से मैं सियासत में आया हूं शिकवे हैं। फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। क्या मेरे पास सबूत है? क्या मैं प्रोसिक्यूट कर सकता हूं? कौन से कानून के तहत करूंगा? कौन शिकायत देंदा बनेगा? शिकायत करदा जो भी उसका, कौन शिकायत करेगा? ख्वाजा साहब शिकायत करना चाहते शिकायत लिख के दे दे। किसको लिखेंगे? अपनी हुकूमत को लिखेंगे। क्या हुकूमत कार्रवाई करेगी? कौन से कानून के तहत करेगी? सबूत कहाँ पर है? ये पेचीदा मामलात हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि, और ख्वाजा साहब भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे गुजारिश करूँगा एक ट्रुथ कमीशन बनवा दें इस मुल्क में। आप तो शुरू से ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं प्रोसिक्यूट कर पाएंगे ना। और पार्लियामान में बुला के क्या होगा? आप उनसे कोई कन्फेशन नहीं, पार्लियामान में आप किस कानून के तहत बुलाएंगे? नहीं बुला सकते। पार्लियामान कोई ऐसा इदारा तो नहीं कि जिसको मर्जी बुलाना शुरू कर दे बाजार से, आ जाओ भाई पेश हो जाओ। किस मकसद के लिए? यहाँ पे वहाँ पे कोई प्रोसिक्यूशन होगी या जी, सवाल जवाब इसलिए होंगे, आज ट्रायल जो होगा। काम आप कर सकते हैं, आपके पास कमीशन का लॉ मौजूद है, पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। ट्रुथ कमीशन बनाएं, इस मुल्क के हकायक इकट्ठे करने शुरू कर दें। किसी की हद तक मकसूद नहीं है। हर आदमी, आपको भी हक होगा, आप जा सकते हैं, मुझे इस इशू के बारे में ये इल्म है, मैं ये बात कर, मेरे बात रिकॉर्ड पे लिख लें। जिसके बारे में बात हो वो भी आकर दे सकता है कि जी मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, वो भी अपना रिकॉर्ड पे। पार्लियामेंट इज नॉट द राइट फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस मकसद के लिए? पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, क्या आप स्पेशल कमेटी बनाएंगे? आप बना सकते हैं, अगर हाउस इजाजत दे, आप बिल्कुल बना सकते हैं। हाउस इजाजत दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा। नैयर बुखारी साहब कहते हैं कि ठीक है, आप करारदाद लेकर आ जाएं, ये बात आप पार्लियामेंट में करें, वोटिंग करा लें, वोटिंग करा के देख लें कि कितने हक में। आपको लगता है पीएमएल खुद वोट करेगी इस पे? करारदाद वजीर लेकर नहीं आ सकता ना, माजरत से मैं कहूँगा, ये वजीर का काम नहीं है करारदाद पेश करना। वो अपने महकमे के मुतालिक बात कर सकते हैं। अगर वो कोई और चीज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको ये हक है, पार्लियामेंटेरियन है। किसी और से करारदाद मूव करा दें, एक इंडिपेंडेंट मेंबर से, और उस पर उसको वोट इन कर दें कि हाँ एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जो इन स्पेसिफिक इश्यूज़ को देखे। आप ये कर सकते हैं, या ये रूल्स के अंदर भी मौजूद है, स्पेशल कमेटीज़ का कानून भी मौजूद है। अच्छा, वो एक बात कह रहे हैं ना कि हमें अपने पास बुलाते थे और हमें कानून साजी के लिए हमको प्रेशराइज करते थे। आपने कभी विटनेस की ये चीज़ें? ऐसा होता नहीं, था? मुझे कभी किसी ने ना बुलाया, ना मैं गया हूँ, ना किसी ने प्रेशराइज किया। आपको बुलाया ही नहीं कभी? मैं बुलाया ही नहीं। मैं देखिए, अगर मुझे कोई बुलाता मैं कहूँगा मैं नहीं आता। आप नहीं जाते? नहीं जाते, क्यों जाऊँ? मेरा क्या काम है? किस मकसद की? भाई आप ना जाए ना, आपको बुलाया तो अगर आप गए हैं किसी गलत मकसद के लिए, देखिए मुलाकातें होती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बुलाए और प्रेशराइज करिए गलत काम करो, आप ना कर दें, ना करें। ये एक पेचीदा सी बात ख्वाजा साहब ने कर दी है। इससे मुझे जो रास्ता नजर आता यही है कि मुल्क में एक ट्रुथ कमीशन बनाए। यकीन करें उसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, असल रादिया मिर्जा की नौकरी चली जाएगी। मेरा क्योंकि लोग आप लोगों के प्रोग्राम देखना छोड़ देंगे। हाँ, शायद जो तमाशा वहां पे लगेगा, वो तमाशा लगेगा, क्योंकि हमारे सच तो वहां बोला जाएगा ना। हमारे पास तो हम तो आधा से ज्यादा झूठ लपेट के कोशिश करके बोल रहे हैं। ऐसी बातें की हैं इस मुल्क के अंदर कि आप परेशान हो जाएंगे कि हमने क्या क्या किया है। जहां पर हम आज खड़े हैं, ये कोई एक दिन, ये एक हुकूमत, एक शख्स की बात नहीं है। ये एक सफर है पिछले 70 साल का। आप पीएमएल थे, नवाज शरीफ साहब आपके लीडर थे। क्या नवाज शरीफ साहब आज भी आपके लीडर हैं? नवाज शरीफ साहब, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे दोस्त हैं। मैं उस जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं उसकी सियासत से जो उन्होंने अपनाई थी उससे इत्तेफाक नहीं करता था। मैंने एक ग्रेसफुल रास्ता, मुझे यही नजर आया कि मैं इलेक्शन ना। अभी भी राब्ते हैं? मेरा और कोई शिकवा गिला कुछ भी नहीं है। राब्ते हैं? नहीं, कोई राब्ता नहीं। अच्छा, बस ये बदकिस्मती है कि सियासत में ये धुंधला जाता है मामला कि जाती रिश्ते कहाँ पे चलते हैं, कहाँ ताल्लुक रहता है और सियासत कहाँ से होती है। मैं उस सियासत से अब इत्तेफाक नहीं करता। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो बहुत, जिसको हम कहते हैं कि एक आलीशान किस्म की एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई। मुल्क के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम
अखबारों में छप गया, अवाम को नवाज दो, चौथी दफा वजीर आजम। क्या नवाज शरीफ साहब आए थे तो ये सोचकर आए थे जो उनके साथ आज हुआ? नहीं, क्या हुआ? आमीन के नाम वो वजीर आजम बने ना। ये फैसला उनका अपना ही हो सकता है, ये कोई और फैसला नहीं कर सकता। कोई ये मजबूरी हकीकत है। थी, आज ख्वाहिश देखें, थी, मुझसे आज भी डील मैं अपने हलके में था, एक दावत थी, वहां भी लोगों ने ये कहा, उन्होंने कहा हमने वोट दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, हमने शहबाज साहब के लिए तो वोट नहीं दिया था, तो ये क्यों वो नहीं बने? जो आप सवाल करें ये लोग करते हैं, लेकिन ये फैसला भी नवाज शरीफ साहब का ही है कि कौन वज़ीर आज़म बना है। तो ये फैसला किसी मजबूरी के तहत है, किसी डील के तहत है? मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कोई क्या सारा ही नहीं करता। आए तो चौथी दफा वजीर आजम बनने ही थे ना? जरूरी नहीं है, वो वापस आए थे, वो सियासत में एवी फिर उन्होंने पूरी कैंपेन चला दी कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफा। ये कैंपेन जिसने भी चलाई है वो जवाबदेह हो। जिसने कैंपेन चलाई थी वो आज बताएं कि क्या कैंपेन चला रहे थे। देखिए, ये कह कर के मैं ही वज़ीर आज़म बनने आया हूँ, ये कोई सियासत नहीं होती, और ना ही मियाँ साहब ने कभी ये बात कही है। जिन लोगों ने ये बातें की हैं वो आज जवाब दें अवाम को। हो सकता है उससे कोई बयानिया नहीं मिल रहा हो, कोई जगह नहीं, ये बयानिया बिकने वाला नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म बनने आ गया हूँ, ये तो बयानिया बिकता नहीं है। वज़ीर आज़म तो आप बनते हैं जब इलेक्शन हो जाते हैं, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर आपकी पार्टी आपको नॉमिनेट करती है। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब लाहौर की सीट भी हारे हुए हैं? देखिए, मेरे समझने ना समझने से कुछ नहीं होता। मैं यही कह रहा हूँ कि जब एक बात पर शक और शुबा पैदा हो जाए, और जो स्टेचर नवाज शरीफ साहब का है, मेरा ख्याल, ये मेरी जाती राय है कि उनको आज ये सीट खुद छोड़ देनी चाहिए, बाई इलेक्शन करवाना चाहिए नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल, मैं उनको मशवरा देने के काबिल हूँ, मैं यही मशवरा दूंगा कि इस सीट को खाली कर दें और ये अवाम के कटहरे में फिर चले जाएं। मियां जावेद असी साहब ने कहीं कहा कि उन्होंने कहा कि जी मेरी रिकाउंटिंग हो, तो फिर उनको कहा गया कि हम मजीद 4 हल्कों की भी रिकाउंटिंग करा देंगे जिसमें लाहौर का भी होगा, तो फिर खामोशी छा गई। इसका क्या मतलब? ये अजीब अजीब बातें हैं जी, मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात नहीं करनी चाहिए। मेरा मशवरा, जो मेरा ताल्लुक है मियाँ साहब से, उनकी इज्जत के लिए, उनके सियासी मुकाम के लिए आज शायद ये ज़रूरी है कि इस सीट को खुद खाली कर दो। उसके बारे में बहुत शक और शुबा पैदा हो गया है। खाली कर दो, कहें जी मैं अवाम की अदालत में जाता हूँ, अवाम फैसला कर देगा, और आप यकीन करें अवाम उनके हक में फैसला कर देंगे। अच्छा, तो अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सियासी कद उनका बहुत छोटा हो गया है। अभी वो ना उनके पास पार्टी की सदारत है, ज़ाहिर वज़ीर आज़म वो खुद है नहीं, वो सिर्फ एक MNA है। और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि वो शायद वापस लंदन चले जाए, अभी तो ट्रीटमेंट के लिए जाएँ, चेकअप्स के लिए जाएँ। आपको क्या लगता है अभी क्या ऑप्शन नवाज शरीफ साहब के लिए बाकी रहते हैं मुल्क की सियासत में, ये अपना रोल? मैं फिर गुजारिश करूँगा, ये पार्टी उनके नाम से है, जो कुछ पार्टी में होता है उनकी मर्जी के मुताबिक होता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बात भी पार्टी में उनकी मर्जी के खिलाफ हुई हो। तो सियासत कैसे करनी है जमात ने, किसने कहाँ लगना है, ये फैसले भी उनके हैं। तो बाकी वो एक MNA हैं, अगर वो इलाज के लिए, मेरा ख्याल उनको बाहर जाना पड़ेगा, उनका इलाज जारी था, वो जाते रहे, ये फ्री आदमी है, ना कोई केस है ना कोई और बात है। मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बन गई हैं पंजाब की, बहैसियत चीफ मिनिस्टर उनकी कारकर्दगी को किस तरह से आप देखते हैं? कारकर्दगी देखी जाती है 5 साल के बाद, और वो देखी जाती है बैलेट पेपर, पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर के जरिए किसने क्या कारकर्दगी की है। हालांकि इस लिहाज से मैं देखूं तो सबसे कामयाब वज़ीर आला तो बुज़दार साहब रहे हैं, कि उनकी परफॉर्मेंस ने उनकी जमात को काफ़ी सीटें दे दी हैं पंजाब में। तो बहरहाल ये सियासत बड़ी मुश्किल काम है। क्या इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं? सियासी भी हैं और कैदी भी हैं। बाकी आप जो मर्जी समझ लें। जब भी कोई सियासतदान जेल में जाता है वो सियासी कैदी होता है। भुट्टो साहब भी सियासी कैदी थे, मियाँ साहब भी सियासी कैदी थे। एक हीलिंग टच की बात होती है ना, लोग कहते हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं तो PMLN के बात करते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दे, एक हीलिंग टच होना चाहिए। ये वो अपनी जबान बोलते हैं या वो कहीं ना कहीं से कोई पैगाम रसानी करते हैं? किसके लिए पैगाम रसानी कर रहे हैं? यहाँ कोई आदमी बात भी कर दे, अपनी राय का इजहार कर दे, कहते पैगाम रसानी कर रहे हैं। मैं खुद ये कहता हूँ कि जब आपने एक सियासी लीडर को जेल में डाला हो तो फिर उसके खिलाफ जो मुकदमा चले वो भी ऐसा हो कि उसको लोग कबूल करें, अवाम की नज़र में हो, उसमें शहादतें आएँ, उसमें लोग देखें। आज तक इस मुल्क में जिस सियासी शख्स के खिलाफ मुकदमे बने हैं, सजाएं हुई हैं, उसको बिल आखिर खुद ही उन्हीं अदालतों ने
ओवरटर्न किया है। एग्जैक्टली। और फिर कहा कि इसको इंसाफ मिल गया। उसका भुट्टो को फांसी लगी, उसको इंसाफ क्या मिलेगा? मियाँ साहब जेल में पड़े रहे, इंसाफ कौन सा मिलेगा? बेनजीर भुट्टो जेल में नहीं है, क्या इंसाफ मिलेगा? आज से 2-3 साल बाद हम सुनेंगे जी इमरान खान को इंसाफ मिल गया। मतलब जब मिलता है जब वक्त गुजर जाता है। इसलिए ये एक पुरानी बातें हमेशा वकील करते हैं कि जस्टिस, इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। वो नजर आने में हमेशा कमी रहती है। हम बड़ी उजरत में रहते हैं लोगों को सजाएं देने के लिए, उजरत में हमेशा मामला खराब होता है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब। बड़ी अच्छी शाहिद खान अब्बासी साहब ने नवाज शरीफ साहब की सीट के स्पेशली हवाले से कि उनके लिए बेहतर है, उनकी सियासत के लिए भी इस तरह से है कि जी आप कहें कि जी अगर ये मुतनाज़ा है तो मैं ये सीट छोड़ता हूँ, आप इस हल्के में दोबारा से इलेक्शन करा लें। और ये भी उम्मीद है और ये भी यकीन है अब्बासी साहब को कि वो इलेक्शन दोबारा अगर कराते हैं तो वो जीत भी जाएंगे। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। PTI किस तरह से मामला को आगे देख रही है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के इस बयान को, सियासी मफाहमत को क्या वो अडॉप्ट करेगी? शुएब शाहीन साहब हमारे साथ होंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक तरह सूरत हाल ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब सियासी मफाहमत की बात कर रहे हैं, तमाम के तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की, स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने की, मफाहमत की सियासत की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है, यानी मैं बात कर रही हूँ PMLN की, उनके जो सीनियर रहनुमा वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं जिनसे मफाहमत तो दूर की बात है, हालात मज़ीद शायद आपसी कशीदा हों या मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब सरे फहरिस्त हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक प्रोग्राम में, और वो इस किस्म की बातें पहले भी करते रहे, और एक प्रोग्राम में हमें याद है कि उन्होंने कहा था या तो हम रहेंगे या PTI के जो चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब रहेंगे। उससे पहले भी इस किस्म की बातें करते रहे। लेकिन कल वो क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप है, ज़रा सुनते हैं। ये कौन सी सियासत है जो आप इस हद तक उस सियासी दुश्मनी में आगे बढ़ गए हैं, जो आप कहते हैं कि वजूद ही मसला है और जब तक उनका वजूद है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? तो क्या कहना चाहते हैं राना सनाउल्लाह साहब के खुदा ना खास्ता उनको उनका वजूद ही की ज़रूरत नहीं है और उनके वजूद के खात्मे के दर पे हैं? बहरहाल ये PTI का मामला है कि वो किस तरह से इस इशू को टेकअप करती है। बात करते हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। शुएब शाहीन साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का जो वजूद है वो वजूद ही एक मसला है और जब तक उनका वजूद रहेगा ये मामलात इसी तरह रहेंगे, इसको आप किस तरह से देखती है? PTI किस तरह से देखती है? एक उनकी थ्रेट है, जान की धमकी है, क्या है? देखिए, राना सनाउल्लाह सबसे बड़ा मुजरिम है। पहले भी उसने कातलाना हमला कराया, आपको पता है, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर था। उसी के ज़माने में मोहसिन नकवी और ये सारे मिलके और IG पंजाब उस वक्त के, उन्होंने जिस तरह उस केस को फिर डील किया, जिस तरह वो कातिल नवीद, हालांकि 3 शूटर थे, और उसने आधे घंटे में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, फिर दोबारा आती है, फिर तीसरी मरतबा आती है। वो सारा कुछ साबित करता है कि वो उस वक्त भी उन्होंने इमरान खान को एलिमिनेट करने की कोशिश की। और फिर जब वो अकबर डोगर की सरबराही में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी तो उस टीम को भी फिर बाद में चेंज कर दिया गया, जिनके ऊपर एतराज़ात थे उन्हीं को उसका सरबराह बना दिया गया। ये सारी चीज़ें लीड करती हैं कि इनका अभी भी यही इरादा है, क्योंकि ये बोने सियासतदान मुकाबला तो इमरान खान का कर नहीं सकते। आपने देखा, इससे पहले भी 15 दिन पहले कहा गया कि जनाब बड़ा ये अटैक होने वाला था और बड़ा बचा लिया गया और अफगानिस्तान से बंदे चले और यहाँ पकड़े गए, और बाद में पता चला कि सब झूठ निकला। कोर्ट में आकर जब बताया वो सब झूठ था। और उसके बाद जनाब कहा गया कि जी इमरान खान से मिलने पे पाबंदी है 2 हफ्ते के लिए, क्यों कि जी ख़तरा है। फिर अंदर जेल में ही जी को कत्ल हो गया। जी ये जो कुछ ये कर रहे हैं, देखें, इनको भुगतना पड़ेगा। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो मैं एक बात बता दूं, PMLN, पंजाब हुकूमत, फेडरल हुकूमत, हमने प्रोसीड कर लिया है, फैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी FIR कटेंगी और जहाँ जहाँ को मुमकिन है हम FIR कटाएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे। इसके लिए हमारा फैसला हो चुका है। ये बहुत बड़ी कब तक कटा लेंगे ये FIR? जी जल्दी इसके इनके खिलाफ FIR कटेंगे। आपको FIR की कॉपी इंशाल्लाह जल्दी मिलेगी। मुझे क्यों देनी है? मीडिया पे आ जाएगी, बड़ी मेहरबानी होगी। मीडिया को देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि
ये मुझे बताएं चले, एक तो राना सनाउल्लाह साहब का बयान हो गया, लेकिन सदर आसिफ अली ज़रदारी जो आपको पता है कि मुफाहमत के बादशाह वो कहलाते हैं, उन्होंने भी एक बात की है कि तमाम के तमाम सियासी जमातों का फ़र्ज़ है कि वो मिलकर बैठें, तमाम स्टेक होल्डर के साथ मुज़ाकरात हों, तमाम लोग आपस में बैठें, सियासी मुफाहमत करें। इसमें PTI इसको वेलकम करती है इस जेस्टर को, या आप वही एक क्या कहते हैं 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए रखेंगे? 1.5 ईंट की मस्जिद क्यों बनाएंगे भाई? हमें तो अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारे 180 के करीब सीटें हैं। ये जो डाका डाल के बैठे हुए हैं जिसपे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM, हम इनके साथ क्या गुफ्तगू करें? हमारी गुफ्तगू का आगाज ही एक ही है कि बिल्कुल दुरुस्त बात की है आपने, और उसके लिए आप जुडिशल कमीशन बना दीजिए, फॉर्म 45 की ऑथेंटिसिटी और इंक्वायरी कर लें, जिसको हक हुक्मरानी अवाम ने दिया है वो हुक्मरान बन जाए। हम आपके साथ ताउन करने को लिए तैयार हैं। एक तरफ आप डाका डालें, ऊपर से आप आए जी हमसे आकर बात करें। किस मौजू पे बात करें? क्या कोई डाकू से भी बात करता है? कब्जा ग्रुपों से भी बात करता है? जिसने आपके किसी मकान प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हो, ये तो लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक पे काबिज हो गए हैं, और कब्जा किया हो और आप जाएं जी आए डाकू भाई, आप काबिज भाई आए मेरे साथ बैठे बात करें, हम आपके साथ मुशावरत करना चाहते हैं। किस बात की मुशावरत करें? सिंपल बात है, कानून के मुताबिक जिसको हक़ हुक्मरानी आइन के मुताबिक अवाम ने दिया है उसको उसका मैंडेट वापस करें और मुल्क को उनके लोगों के हवाले करें और जो वो चलाएं। बिल्कुल ठीक है ख्वाजा, मैं एक ब्रेक लूंगी शोएब शाहीन साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है कि जो कुछ होता रहा और जिस तरह से हुकूमतें हटी और जिस तरह से तमाम चीज़ें हुई और जिस तरह से तालिबान की रीसेटलमेंट हुई पाकिस्तान के अंदर, उस पर साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को भी और फैज़ हमीद साहब को भी, DGI को भी पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती है कि आप वोटिंग करा लें। PTI का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, आपसे जानती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शोएब शाहीन साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो मामलात रहे, जिस तरह से नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हुआ, जो हमें कानून साजी के लिए इदारे अपने पास बुलाते रहे और शायद गन पॉइंट पे उनसे कानून साजी कराते रहे, प्लस जो तालिबान की वापसी हुई, रीसेटलमेंट हुई, उस पर तो साबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और साबिक DG ISI जनरल फैज़ को पार्लियामान में तलब करेंगे और तलब करना चाहिए। इस पे PTI का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ख्वाजा आसिफ फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन हार चुका है। पिछले 2018 के इलेक्शन में भी ये हार चुका था। जब इसने बाजवा को फोन किया कि जी मैं तो हार रहा हूँ, खुद मानता है इस बात को कि हाँ जी मुझे हेल्प व्हाट्सएप किया ना, उन्होंने कहा व्हाट्सएप किया, उसको फिर जितवाया गया। आप फिर उसके मुताबिक आप देख लें, उसके बाद कहता है 2019 में हमें कहा गया कि जनाब पहले आप पंजाब हुकूमत ले लें और बाद में फेडरल गवर्नमेंट लें, और बाद में इसने खुद कहा कि जी ये जो कठपुतली हुकूमत आई थी 2022 में, वो जी हमने उनके साथ मिलके ये ली। ये सारे ये कठपुतलियों के पास भी कभी ये हुआ है कि वो उनको बुलाएंगे? ना इनमें जुर्रत है, ना इनमें कैपेसिटी है, ना इन्होंने कोई ऐसी बात करनी है। ये सिर्फ उनकी तो बात छोड़े ना, अपनी बात बताएं। नहीं, एक सेकंड, उनको छोड़ दे, वो अच्छा झूठा बना रहे हैं, सच्चा बना रहे हैं बयानियां, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। बट जिस तरह से आप वो व्हाट्सएप वाली कहानी अगर देखें तो वो तो उनके मोहसिन हुए इस तरह से जनरल बाजवा साहब। बट स्टिल अगर ये मामला पार्लियामान में आता है, पीपल्स पार्टी की तजवीज ये है कि आप पार्लियामेंट में लेकर आए, वोटिंग करा लें। आप अगर ये मामला आता है, PTI उनको पार्लियामेंट में बुलाने के हक में वोटिंग करेगी या उसके खिलाफ वोटिंग करे? देखिए, हम तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का खत लिख चुके थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान की तरफ से। याद होगा आपको पिछले साल कि बाजवा साहब के खिलाफ आप कानून के मुताबिक एक्शन लें जिसमें कोर्ट मार्शल बनता है। तो आप इस हक में हैं कि उनको पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए? पार्लियामेंट में बुला के आप क्या लेंगे? उससे क्या हासिल करेंगे? बुला लिया आपने, फिर सो व्हाट? आप एक्शन क्या लेंगे? आप उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लें। आप लिखे ना इनको, कहें ख्वाजा आसिफ में डिफेंस मिनिस्टर बना फिरता है या जो भी उसके पास पोर्टफोलियो है, लिखे खत लिखे कि जी इसका कोर्ट मार्शल करें, इनमें कैपेसिटी है, इनमें जरूरत है, बुला लें जी पार्लियामान में। अच्छा बुला लिया, फिर क्या करने? उसके साथ चाय पीनी है, उसके साथ आपने मोहब्बत की पीनियां बढ़ानी है। पार्लियामान क्या फैसला करेगी या क्या कहेगी? आप खत लिखें, आप एक्शन लें, आप बनाएं, कमीशन बनाएं, जो उनके जराइम है उनके खिलाफ आप एक्शन लें कानून के मुताबिक। अगर आप समझते हैं आपके पास देखिए ना, अच्छा चले, ये तो ठीक है, लेकिन जो तालिबान के रीसेटलमेंट हुई थी जिसके असरात अब हमारे सामने आ रहे हैं, दहशतगर्दी की वारदातें इस तरह से बढ़ गई हैं, जो वाकयात है वो बढ़ गए हैं ना, इस पर आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई जवाब तलबी होनी चाहिए? जो भी जिम्मेदार थे,
देखें, पहली बात तो ये है कि आपने उनके साथ जो फैसले किए थे या करने थे, आपने उसको ट्रू सेंस में इसको सेटल करना चाहिए था। इनको बजाय उस बात के कि आप उनको इंगेज करते, एक ही मुल्क आपका दोस्त मुल्क था हमसाया मुल्कों में से, आप उनको इंगेज करके उसके लिए 50 साल आपने कुर्बानियां दी हैं, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करते। ये एक दिन के लिए भी बिलावल भुट्टो गया है उस मुल्क में, अफगानिस्तान में, इन्होंने तो उसको छोड़ के तो आप अपने अयाशियां और इनके अपने मुकदमात के खात्मे और इस मुल्क को बदहाली के अंजाम हिना तक रब्बानी पहुंचाया। खैर साहिबा को तो भेजा था ना, तो हिना देखिए, रब्बानी खैर बात साहिबा यह को है कि भेजा था आपको मेरा पता ख्याल। है कि उनके यहाँ खवातीन के हवाले से कितने प्रॉब्लम्स हैं, बजाय इस बात के कि बिलावल भुट्टो खुद जाए, इसको सीरियसली संजीदा लें, बजाय संजीदगी के साथ उसको लेने के, तो आप उनको चिढ़ाने की बातें कर ठीक रहे है। हैं। इसका मतलब है अच्छा, आपको संजीदा ही नहीं है अपने फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज पे। तो आप अगर इमरान संजीदगी के खान से साथ ये अमरीकी मामलात सफीर के करते तो शायद आज ये दिन ना देखने लास्ट सवाल पड़ते। शोएब शाहीन साहब, ठीक है, आखिरी सवाल। जी अमेरिकन बोले, कांग्रेसमैन ने मशवरा दिया है इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करें, आपको लगता है कि ये मुनासिब बात है और इमरान खान साहब विलिंग होंगे उनके साथ मुलाकात करने में? हाँ, अमरीकी सफीर की बात इन्होंने की है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इमरान खान साहब को विलिंग हो गए कि इस तरह जाकर के मुलाकात करें। अगर कोई मिलना चाहता है तो जाकर मिले, मगर बात सिंपल ये नहीं है। सिंपल ये बात है कि जिस अंदाज और जिस तरीक़ाकार के मुताबिक उस वक्त मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हुआ, इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उसने मुल्क की सलामती का दिफा किया। और जिन्होंने कहा बेगर्स आर ठीक नॉट है। चूजर्स, और जिसने कहा जी अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, उसको हुक्मरान बना दिया गया। उनके खिलाफ जो साजिश में मुलव्वस थे उस मुदाखलत के साथ, उन किरदारों का तयन किसी जुडिशल कमीशन के जरिए होना चाहिए। पीटीआई के अंदर जो आपसी इख्तिलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, बड़े बड़े मसले हो रहे हैं वकला में, सियासतदानों में, उसका कोई दुश्मन उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ सोचा है कि ये इख्तिलाफात दूर किए जाएं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे? नहीं, हमारे कोई इख्तलाफ नहीं है। कोई मीडिया में आकर इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करता है तो वो पार्टी के साथ लॉयल नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो हमारे दरमियान हमारी कोर कमेटी होती है और हम सारे फैसले इज्तिमाई तौर पर, मुश्तरका तौर पर वोटिंग के जरिए करते हैं विद मेजॉरिटी व्यू, और फाइनल अथॉरिटी हमारी इमरान खान साहब हैं। कोई भी अगर पॉलिसी, चलें, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपके टाइम का। और मुफाहमत की जो सदर आसिफ रज़ादाई साहब ने बात की है, तो शोएब शाहीन साहब का कहना यह है कि पहले जो हमारा मामला है उसको सेटलमेंट करें, जो हमारे वोट चोरी किए गए हैं, जो हमारी सीटें चोरी की गई हैं, वो वापस दिलवाएं। और बात की बात है राना सनाउल्लाह के साहब के हवाले से तय हुआ है कि FIR कटेगी, लेकिन कब कटेगी वो बहुत जल्द कटेगी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।